अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली स्टोरी जो आपसे शेयर करनी है, इमरान खान साहब की बहनों की आज खान साहब से मुलाकात होनी है, लेकिन जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस वक्त की ताजा खबर यह है कि खान साहब की बहनों को नाके के ऊपर रोक लिया गया है। साथ जरताज गुल साहिबा को भी रोक लिया गया है, वहां पे कंटेनर लगाए गए हैं और अभी तक उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। कहा यही जा रहा है कि शायद आज भी उनकी मुलाकात ना हो सके। और अखुंदजादा हुसैन जो यूसुफजई साहब हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया हुआ है कि मैं अभी अडयाला जेल पहुंच रहा हूं और इमरान खान की जो बहनें हैं उनके साथ उस वक्त तक वहां पे बैठा रहूंगा जब तक उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो सकती। और अगर आप ये तस्वीर देखें, इस तस्वीर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इमरान खान की बहनों को अडयाला जेल के बाहर चौकी के ऊपर रोक लिया गया है और वो वहां पे मौजूद हैं। जरताज गुल जो हैं वो खान साहब की बहनों के साथ हैं। जरताज गुल साहिबा भी ये कह रही हैं कि जब तक खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं होती मैं नहीं जाऊंगी, वो भी उनके साथ हैं। तो अभी तक की जो न्यूज है उसके मुताबिक आज भी इमरान खान साहब की जो मुलाकातों का सिलसिला है, लगता यह है कि उसके अंदर रुकावट होगी। अब देखते हैं कि मजीद इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। अभी टाइम है और ऑफिशियल टाइम जिसे आप कहते हैं दफ्तरी टाइम है, अभी तो तकरीबन दिन के 2-2:30 बजे का टाइम है। तो देखते हैं कि शाम तक उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। अली अमीन गंडापुर साहब आज लाहौर पहुंचे। लाहौर पहुंचने पे उनका बड़ा जबरदस्त वहां पे इस्तकबाल किया गया। लाहौर बार से उन्होंने खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने हुकूमत के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़े सख्त अल्फाज में, जिस तरह अली अमीन साहब हमेशा जलसे या कोई भी तकरीब होती है उसमें करते हैं, वहां पे भी उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में तनकीद की, बहुत सारी दीगर बातें भी की। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या ये जो खिताब हुआ है लाहौर बार के अंदर ये सिर्फ वन ऑफ होगा या उसके बाद पंजाब के अंदर कोई और भी तहरीक शुरू होगी। जब से आलिया हमजा मलिक साहिबा आई हैं काफी चीजें आपको मुतहरिक नजर आ रही हैं और फिर आज भी आलिया हमजा मलिक ने कोई रैली वगैरह भी निकाली। अली अमीन गंडापुर साहब को वेलकम करने के लिए वो रैली आगे पहुंची मोटरवे के पास और फिर उनको एक कॉन्वॉय की शक्ल में वहां पे पहुंचाया गया, जहां पे उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की। दीगर वकला ने भी वहां पे खिताब किया। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सपोर्ट जो है वो आपने देखा कि लाहौर हाईकोर्ट बार के, ये लाहौर बार के जब इंतखाबात हुए, जो पैनल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हमायत याफ्ता था उसको कामयाबी वहां पे मिली। इसी तरह इस्लामाबाद में भी आपने देखा कि यहां पे भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता पैनल जो है वो आपको आगे नजर आया। तो एक तरह से शुरू से ये होप की जा रही थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से कि इतने ज्यादा वकला को हमने टिकट्स दिए, वकला के पार्टी के अंदर बड़े अहम ओहदे हैं, वकला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासत को एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, तो कोई बड़ी वकला तहरीक भी चल सकती है, उसमें वकला कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वो कोई माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। बातें तो बहुत सारी होती हैं लेकिन जिस तरह ग्राउंड पे कहते हैं कि कोई बड़ी हिलजुल हो, वो अभी तक हमें उस तरह नजर नहीं आ रही। पर एनीवे, अली अमीन गंडापुर साहब का लाहौर बार में जाके खिताब करना यकीनन एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, खिताब से पहले बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही थी और एक तस्वीर मैंने भी देखी, ये सामने आप देख सकते हैं, जिसमें वेलकम जो है गेस्ट स्पीकर अली अमीन गंडापुर साहब के खुशामदीद के पोस्टर लगा हुआ था और इस पोस्टर के ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं थी। और जो ही मैंने ये देखी तो मैंने कहा थोड़ी देर के बाद अवाम ने सोशल मीडिया पे जो है इनका वो हिसाब लेना शुरू कर देना, रिमांड हो जाना इनका सबका। और वही हुआ, नीचे अवाम ने जनाब वो तस्वीर के ऊपर कमेंट्स वगैरह किए हुए थे और मुख्तलिफ जगहों पे फिर ये तस्वीर सोशल मीडिया पे शेयर हो रही थी और वो पूछ रहे थे कि भाई जिसके नाम पे हुकूमत, जिसके नाम पे वोट, चाहे वो वकला हो चाहे वो सियासतदान हो, जो जिधर जिधर मुंतखब हुआ है वोट उन सब ने इमरान खान साहब के नाम पे लिए, तो खान की तस्वीर क्यों नहीं लगाई। अब ये एक एंगल से तस्वीर हो सकता है किसी और जगह पे उनकी बड़ी तस्वीर लगी हो, लेकिन कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि इतनी अवाम सेंसिटिव है कि जहां पे कोई गलती से भी अगर किसी एक पिक्चर के फ्रेम के अंदर भी इमरान खान साहब की तस्वीर नजर ना आए तो वो फौरन याद दिलाते हैं भाई तुम कुछ नहीं हो, वो किधर है, उसकी तस्वीर सामने लेके आओ। तो वोट बैंक जो है वो अभी भी इमरान खान साहब के, और जो लोग ये समझते हैं कि वो इमरान खान की मुलाकातें कंट्रोल करके या इमरान खान को एक तर्ज के लोगों से मिलवा के वो कोई बयानियां चेंज कर लेंगे, नहीं, या पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा उससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो इमरान खान साहब किसी को सुन के कोई बयानियां नहीं बनाते। अब पहले तो ये कहा जाता था ना कि जनाब वो पार्टी के अंदर कोई साजिश हो गई, आपस में ये प्लानिंग करते रहते हैं और फिर जो लोग जाके मिलते हैं उनकी कोई प्लानिंग होती है। अब नई बात कही जाती है कि जी यूट्यूब की वजह से बड़े मसाइल हो रहे हैं। यूट्यूब पे कोई एक लीडर उनका ये कहता है, कोई फलाना व्लॉगर ये कहता है। भाई इमरान खान साहब तो यूट्यूब सुन ही नहीं सकते, उनका तो एक्सेस ही नहीं है यूट्यूब तक। तो यूट्यूब तो जो है कोई किसी का बयानिया कंट्रोल नहीं कर रहा ना। इमरान खान साहब का एक अपना बयानिया, हाँ, उससे हो सकता है मैं
इतफाक ना करूं, हो सकता है कि आप इतफाक करें, कोई और बहुत शख्सियत इतफाक ना करे। वो उनकी एक इस उम्र में आके ना उनकी एक जहनियत है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते। आप 15, 20, 25, 30 साल की उम्र तक शायद आप किसी की जहन साजी कर लें। अगर कोई ये समझता है कि इस उम्र में आके कोई इमरान खान साहब की जहन साजी कर लेगा या यूट्यूब पे उनकी कोई जहन साजी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल भी दूं। एक दफा खान साहब ने बहुत सारे सहाफियों को बुलाया हुआ था और मैं भी वहां पे था और काफी एंकर्स वगैरह भी थे और कुछ और सहाफी भी थे और कुछ दीगर लोग भी थे, और किसी चीज के ऊपर कोई बात हो रही थी और कोई डिस्कशन हो रही थी और वो हर कोई जो है ना कोई ऐसी बात कर रहा था, कोई वैसी बात कर रहा था, हम भी बैठे हुए सुन रहे थे। तो हर किसी ने ना वो खान साहब के मिजाज के खिलाफ बात की, उनकी पार्टी के लोगों ने भी और कुछ सहाफियों ने भी उनको वो मशवरा देने की कोशिश की कि जो इमरान खान साहब की उस पे जो है ना वो उनको मतलब वो आपको पता है उनकी एक एग्रेसिव सी पर्सनालिटी है, वो जारियाना सियासत करते हैं, जारियाना क्रिकेट खेलते हैं। तो वो बातें होती रही, बड़ी ठंडी मीठी सी बातें होती रही, तो खान साहब सुनते रहे। तो बीच में जो है ना अचानक एक बंदे ने कहा जी ये तो क्या बात है, ये ऐसे तो नहीं, इस पे तो ये ऐसे जारियाना एक मौक़िफ़ होना चाहिए। तो वो खान साहब जो बिल्कुल किसी चीज के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे थे, एकदम से उनका हाँ तुमने क्या कहा है, दोबारा बोलो दोबारा बोलो। तो उससे उन्होंने दोबारा बुलवाया कि जनाब, तो वो उन्होंने जो जहन में बनाई भी है अपनी स्ट्रेटेजी, वो उसी के मुताबिक चलेंगे। ये नहीं होगा कि कोई एक बंदा जाके मिलेगा या दूसरा मिलेगा वो तब्दील हो जाएंगे। इस एज में आके बंदा तब्दील नहीं हो सकता। अब सोशल मीडिया का जिस तरह मैंने आपको कहा कि बड़ा क्लाउड है, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तनकीद भी होती है और सोशल मीडिया के खिलाफ भी बहुत सारी बातें होती हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारी ना मुनासिब बातें भी होती हैं। ये कहने में भी कोई आर नहीं है, तो हर किसी को ख्याल करना चाहिए। अब फैसल फरीद चौधरी साहब की भी मुलाकात हो गई खान साहब की, सोशल मीडिया सीधा नहीं हो गया। सोशल मीडिया ने कहा कि जनाब ये फैसल फरीद चौधरी की कैसे मुलाकात हो गई है, क्या हुकूमत ने मुलाकात करवाई है, किसी और ने मुलाकात करवाई है। वो जनाब उनके ऊपर शक होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि जी ये तो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब ये क्वेश्चन फैसल फरीद चौधरी साहब से किया गया कि जनाब सोशल मीडिया पे तो आवाम कह रही है कि आपकी मुलाकात हुई है, अलीमा खान साहबा की मुलाकात नहीं हुई, आप तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। फैसल फरीद ने जो जवाब दिया ना वो समझने के लायक जवाब है। फैसल फरीद साहब ने कहा कि जनाब जो सोशल मीडिया वो हमारी ताकत है। अगर सोशल मीडिया पे कोई ये कह रहा है कि फैसल फरीद कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर मैंने अपने एक्शन से, अपनी वकालत से, अपनी सियासत से ये साबित करना है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं हूं। ये कोई हाल नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे चढ़ाई कर दूं। एक इंसिडेंट हुआ है, एक वाकया हुआ है, मैं गया हूं, लोगों के तहफुजात हैं। अब मेरा जो कंडक्ट होगा, मेरा जो तरीका कार होगा, उसको देख के सोशल मीडिया फैसला करेगा, आवाम फैसला करेगी कि मैं कॉम्प्रोमाइज हूं या नहीं हूं। तो मैंने अपनी एंड पे काम करना है, बजाय इसके कि मैं सोशल मीडिया पे चढ़ाई कर दूं। तो बहुत सारे रहनुमाओं पे जब क्रिटिसिज्म होता है तो वो सोशल मीडिया पे चढ़ाई कर देते हैं। तो फैसल फरीद ने बड़ी जबरदस्त तरीके से, बड़े बेहतरीन तरीके से उसको कहा कि जनाब अगर वो कर रहे हैं, मुझे कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि मैं आगे से उनको बुरा भला कहना शुरू कर दूं। मैंने ये साबित करना है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं हूं, अपने रवैये से, अपने तरीके से। ये बड़ी समझने वाली बात है। शहबाज जरदारी साहब की हुकूमत हजारों नौकरियां खत्म कर रही है ताकि पाकिस्तान का पैसा बचाया जा सके, कौम का पैसा बचाया जा सके। ये सामने आप देख सकते हैं, दुनिया न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। एक्सप्रेस के मुताबिक तकरीबन 40,000 असामियां खत्म की जा रही हैं। कैबिनेट डिवीजन ने यह बताया है, डिस्क्लोज किया है कि इससे अरबों रुपए की बचत होगी और जो ज्यादातर इसमें नौकरियां खत्म की जा रही हैं वो जो ग्रेड 1 के मुलाजमीन हैं, जिसमें बेचारा कोई माली है, कोई स्वीपर है, कोई पीएन है, चपड़ासी है, वो नौकरियां खत्म की जा रही हैं क्योंकि पैसा बचाना है पाकिस्तानी कौम का। और इसमें बहुत सारी तफसील है खबर के अंदर। अब ये वो हुकूमत है जिसने हालिया दिनों में ही अपनी काबीना में इजाफा किया, नए वुजरा आ रहे हैं, हुकूमती शख्सियात दुनिया भर में घूम फिर रही हैं, लेकिन अगर बचत करनी है तो वो आम बंदों की नौकरियां, जो छोटी नौकरियां हैं, वो खत्म करके बचत की जा रही है। अगर बचत हकीकी मानों में करनी है और आप चाहते हैं कि बड़े पैमाने पे बचत हो, तो फिर आप बहुत सारी मिनिस्ट्रियां खत्म करें, आप बहुत सारे दीगर चीजों के ऊपर कंट्रोल करें, जो खसारा है उसको कम करें, जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको कम करें। अब हो सकता है कि कुछ नौकरियां ऐसी हों जिनके ऊपर आप कह सकते हैं जनाब ये इजाफी हैं, लेकिन बड़े ग्रेड की नौकरियां कम हो रही हैं, जो आम आवाम की नौकरियां हैं वो ज्यादा खत्म की जा रही हैं।
तो इस माहौल के अंदर जहां पे वैसे लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि शायद सरकारी नौकरी मिल जाए। तो अच्छी बात है, आपको फिक्र है कौम का पैसा बचाना है, तो कौम का पैसा हुक्मरानों के ऊपर जो खर्च होता है उसमें बचाएं ना। स्वाबदीदी फंड्स खत्म करें। बड़े बड़े ये जो कैंप ऑफिसेज हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, दीगर हैं, एसी डीसी हाउस हैं जनाब, कोई 25 कनाल का तो कोई 30 कनाल का, और गाड़ियों के अंदर पेट्रोल लग रहा है और बंगले बन रहे हैं, वीगो गाड़ियां ली जा रही हैं, डाले खरीदे जा रहे हैं, ये प्रोटोकॉल की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। कौन से दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में कभी आपने देखा है कि कोई ये जी लंदन का मजिस्ट्रेट है, ये इसके पास गाड़ी है, ये जनाब बार्सिलोना का एसी है तो इसके पास 4x4 गाड़ी है? क्या ये खुद छोटी गाड़ियां नहीं इनको दी जा सकती? कभी बताया जाता है फलाना महकमा 1000 गाड़ियां खरीद रहा है, लेकिन जो गरीबों वाली नौकरियां हैं वो बड़ी तादाद में खत्म की जा रही हैं। अगर बचत करनी है तो फिर ओवरऑल आपको चीजों को देखना पड़ेगा। जहां पे इतना गरीब मुल्क है, कभी IMF से मांग के, कभी किसी मुल्क से मांग के हम निजाम चला रहे हैं, लेकिन वहां पे आप हुक्मरानों के ठाठ बाट देखें, हुक्मरानों के प्रोटोकॉल देखें, हुक्मरानों की रिहाइश गाहें देखें, ऑफिसेज देखें, सरकारी इमारतें देखें। भाई हर जगह पे फिर आपको बचत करनी है ना, हर जगह पे पैसा बचाना है, या सिर्फ जो अवाम का पैसा है वो अवाम के ऊपर जो है ज्यादा खर्च ना हो, अवाम को नौकरी ना मिले, मिनिस्टर्स नए आ जाएं। आज ये भी ये कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी भी एक काबीना के अंदर बैठ जाए। अभी जितने मिनिस्टर हैं उसमें मजीद भी शामिल करने के लिए तैयार हैं कि वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी वाले भी आ जाए। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हम नहीं आना, हमने जनाब काबीना में नहीं बैठना। वो अपनी तरफ से बड़ी चालाकी करते हैं कि जैसे हमारा इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई 90 और 80 की दिहाई तो नहीं है। अवाम को पूरा पता है कि आप एंजॉय प्रोटोकॉल सारे कर रहे हैं और हुकूमत का हिस्सा भी हैं और मर्जी की कानून साजियां भी साथ कर रहे हैं और सब कुछ एंजॉय भी कर रहे हैं, और तासुर ये देते हैं कि जैसे हमारा हुकूमत से कोई हिस्सा नहीं। लेकिन हुकूमत में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आज ये नौकरियां खत्म हो रही हैं, हुकूमत अगर ये नौकरियां खत्म कर रही है, तो इसमें पीपल्स पार्टी का भी उतना ही किरदार है जितना नून लीग का किरदार है। तलाल चौधरी साहब ने हसन अयूब साहब को इंटरव्यू देते हुए एक बात कही है। उन्होंने कहा कि साकिब निसार ने मुझे चीख चीख कर कहा था, बल्कि वो चीख चीख कर कहता था कि बुलाओ किसी को जो तुम्हें बचाए। तो तलाल चौधरी साहब ने कहा कि आज वो कहीं नहीं है और मैं आज फिर वजीर ममलिकत बराए दाखिला हूं और नवाज शरीफ की हुकूमत है। तलाल चौधरी साहब ने यह कहा। बात तो उनकी ठीक है, सियासतदानों की सियासत आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते किसी अदालती फैसले के जरिए या किसी और तरीके से। सियासतदानों की जो सियासत है वो अवाम खत्म करती है। साकिब निसार इनकी सियासत खत्म नहीं कर सका मियां नवाज शरीफ साहब की, लेकिन 8 फरवरी को जो मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत के साथ अवाम ने किया वो एक ऐसी चीज है जो ज्यादा डेंट डालती है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी या किसी और की सियासत खत्म हो जाएगी, इस हवाले से रोज बातें होती हैं, रोज इमरान खान की सियासत उसकी पार्टी खत्म करके हमारे हुकूमत के दोस्त उठते हैं, लेकिन जो भी मामलात हैं वो हमारे सामने। अच्छा, एक खबर जो है ना, हसन अयूब साहब ने मंसूर अली खान साहब का जो ईद प्रोग्राम था उसमें हम इकट्ठे थे और उसमें उन्होंने एक खबर दी थी, एक बात की थी। उन्होंने बड़ी जबरदस्त और बड़ी ये खबर है जो उन्होंने शेयर की थी। उन्होंने बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ब्लैक बेल्ट हैं। जी हाँ जी, हसन अयूब साहब ने ये बताया मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में, मैं भी वहां पे मौजूद था, कि बिलावल भुट्टो जरदारी कराटे के ब्लैक बेल्ट हैं। तो जो बिलावल के सियासी मुखालफीन हैं उनको इस चीज को भी जहन में रखना चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी ब्लैक बेल्ट है। ये हसन अयूब साहब की खबर है, मेरी खबर नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो होंगे। अब हसन अयूब साहब ने टीवी के ऊपर बैठ के ये खबर दी है तो ऐसे तो नहीं दी होगी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के जो सियासी मुखालफीन हैं वो जरा थोड़ा सा ध्यान में रहें। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो सियासत के चैंपियन तो हैं, उसके साथ साथ वो कराटे की ब्लैक बेल्ट भी रखते हैं। अता तारड़ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में काम करने वाली किसी भी कंपनी का इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बयानिए की बुनियाद पर उसे निशाना बनाने की कतन इजाजत नहीं देंगे। आपको पता है कि पिछले दिनों KFC वगैरह पे भी हमले हुए और फिर बाद में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। भाई अगर आपको इतना शौक है तो आप जाएं, जाके बाहर जाके करें इसराइल के ऊपर हमला। यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ करना, कारोबार को बंद करना, बिल्कुल हुकूमत दुरुस्त कह रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एट द सेम टाइम हुकूमत को इन लोगों को पुरअमन एहतजाज की इजाजत भी देनी चाहिए। आज पूरी कौम को फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर एहतजाज भी करना चाहिए। अगर कोई रैली की इजाजत मांगता है तो वो उसकी भी इजाजत होनी चाहिए। एट द सेम टाइम किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि जनाब वो क्योंकि इसराइल ये कर रहा है तो पाकिस्तान में अगर किसी बंदे ने कोई फ्रेंचाइज कंपनी रखी हुई है अमेरिका की या किसी और की तो उसके ऊपर जाके आप हमला कर दें, आम लोगों को मारना शुरू कर दें, कतन इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाँ, ये आपका राइट है कि आप उस आउटलेट पे जाके कुछ मत खाएं,
कुछ ना खरीदें। अगर आप किसी प्रोडक्ट का बाइकआउट करना चाहते हैं वो आपका राइट है। ये पूरी दुनिया के अंदर इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल राइट है लोगों का, लोग इस तरह करते हैं, बाइकआउट होता है, मसनूआत का बाइकआउट किया जाता है। लेकिन कानून को हाथ में लेना, जाके लोगों को मारना, चीजें तोड़ना, इसकी कतन कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। जो पिंडी में वाकया हुआ था उन लोगों के खिलाफ भी हुकूमत ने एक्शन लिया, इस्लामाबाद में भी कोई इस तरह का वाकया करने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ भी पुलिस ने एक्शन लिया और बिल्कुल ठीक एक्शन लिया। इसकी कतन कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। अच्छा जी, बीबीसी उर्दू ने मरियम नवाज साहिबा ने जो लेटेस्ट पैकेज निकाला है किसानों के लिए, उसके हवाले से एक स्टोरी की है। उसके ऊपर अगर आप तफसील पढ़ें, बड़ी तफसीलन ये स्टोरी है। इसमें जो दीगर प्रोग्राम्स जारी हैं पंजाब में उनका भी जिक्र है। बता रहे हैं जनाब बीबीसी उर्दू वाले लिख रहे हैं कि गुज़िश्ता बरस पंजाब में हुकूमत ने गंदम की कीमत का तयन किया था, मगर इस बार ना नर्ख मुकर्रर किया गया है और न ही गंदम खरीदी गई है, जिसके नतीजे में गंदम की कीमत नीचे आ गई और किसान मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी किया है उन्होंने। वज़ीर आला पंजाब ने इस सूरत हाल को भांपते हुए बुध के रोज गंदम पैकेज का ऐलान किया है। तो वज़ीर आला को भी इस चीज का एहसास हो गया है कि किसान हमसे राजी नहीं है। एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि किसानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा। हुकूमत की जो मुआवने खसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब की सलमा भट्ट साहिबा प्राइस कंट्रोल के ऊपर, उनसे मेरी खुद बात हुई और उन्होंने एक प्रोग्राम में बताया कि किसानों को नुकसान नहीं हो रहा, उनके मुनाफे में कमी आई है। हुआ यह कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में या 2022 में गंदम की कीमत इन लोगों ने 4000 कर दी, किसानों को प्रॉफिट हुआ, किसान खुशहाल हुआ। और फिर जब हम आए हमने गंदम नहीं खरीदी और इस दफा हमने कीमत भी मुकर्रर नहीं की, तो उनका जो प्रॉफिट है वो ये तो हो सकता है कि इस दफा 100% नहीं हुआ, 25-30% हुआ, लेकिन उनको नुकसान नहीं हुआ, उनके मुनाफे में कमी आई है। लेकिन किसान, में जिससे भी बात करता हूं वो किसान कहता है यार हम तो मारेंगे, हमारा तो 2200-2300 में तो खर्चा पूरा नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं उन्होंने ठेके पे जमीन ली हुई है और उन्होंने पिछले साल की जो रेट था उसके ऊपर ठेका लिया हुआ है। फिर किसी ने 1 दफा पानी लगवाया, किसी ने 4 दफा पानी लगाया, वहां पे बारिश नहीं हुई, फिर वो यूरिया है, बहुत सारी चीजें। तो वो जो किसान बताते हैं वो उससे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यार ये वो लोग जो पूरा साल मेहनत करके हमारे लिए अनाज उगाते हैं उनके साथ हम कर रहे हैं। इतने अरब हम इधर लगा देते हैं, उतने अरब हम उधर लगा देते हैं, तो किसानों को हमें देते हुए क्या तकलीफ होती है। पर एनीवे, अब 15 अरब का एक पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया गया है किसानों के लिए। ओवरऑल जो मुख्तलिफ पैकेजेस किसानों के लिए इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं उसके हवाले से बीबीसी उर्दू लिखता है कि मजमूई तौर पर पंजाब के किसान हुकूमत से सख्त नाला दिखाई देते हैं, सख्त नाराज दिखाई देते हैं। वो इन स्कीमों को पैसे और वक्त का ज़िया समझते हैं। ये जो सारी स्कीमें चल रही हैं किसानों के लिए, इसको वो पैसे की एक तरह से कहते हैं कि ये पैसा वैसे ही जाया किया जा रहा है और हमारा वक्त जाया किया जा रहा है। आगे बीबीसी लिखती है और कहते हैं कि ये स्कीमें कोई नई नहीं और महज चंद एक को फायदा पहुंचाने के अलावा ये मजमूई तौर पर किसानों को दरपेश मसाइल का हल नहीं है। इन स्कीमों की वजह से किसानों के मसाइल हल नहीं होते और मजमूई तौर पे किसान जो है इनकी हुकूमत से नाला है। वैसे तो ट्रैक्टर स्कीम, सोलर पैनल्स के जरिए ट्यूबवेल स्कीम, बहुत सारी स्कीमें हैं और बहुत सारे कार्ड्स भी हैं, बहुत सारी चीजों का यहाँ पे जिक्र भी होता रहता है। लेकिन नतीजा ये है कि आज किसान एहतजाज भी कर रहा है और किसान कह रहा है कि जो सूरत हाल है ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल रही तो अगली दफा हम गंदम ही नहीं उगाएंगे। और एक तो किसान रहनुमा ने मेरे प्रोग्राम में टीवी पे बात करते हुए कहा कि जनाब हम अगले साल नाक से अपनी लकीरें निकालेंगे लेकिन गंदम नहीं उगाएंगे जो हमारे साथ हुकूमत कर रही है। तो ये ऐसा मुनासिब नहीं है, हुकूमत को भी देखने की जरूरत है। और वैसे ये इजाजत दी गई है कि वो दीगर सूबों को बेच सकते हैं, दीगर जगहों जो है अजला में भी बेची जा सकती है गंदम, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। तो अगर किसान इतना खुशहाल है और उसकी गंदम भी बड़ी अच्छी हुई है और जो हुकूमत कह रही है कि उसको मुनाफा भी मिल रहा है, सिर्फ मुनाफे में कमी आई है, तो फिर ये नया पैकेज इंट्रोड्यूस करवाने की क्यों जरूरत महसूस की गई? यकीनन इसलिए महसूस की गई कि शायद हुकूमत को भी इस चीज का इदराक है कि किसान मुश्किल में है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।